हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल मैथ बाय संदीप सर। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों। मैं आप सभी का मैथ बाय संदीप सर पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपकी यूपी पुलिस जेल वार्डर एंड फायरमैन का क्रैश कोर्स चल रहा है। आपकी यहाँ पे मैथ की क्लासेस चल रही हैं, रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं, साइंस की क्लासेस चल रही हैं, मतलब सभी एग्जाम की यहाँ पे सभी सब्जेक्ट की यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं। जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पे अच्छा कंटेंट दिया जाता है और काफी अच्छी क्वालिटी के साथ। तो दोस्तों, हिंदी में आपके साथ डिस्कस कर रहा था और आज आपके साथ जो हिंदी का जो टॉपिक रहेगा वो एक ऐसा टॉपिक रहेगा जो हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन तो उसका कंफर्म होता है। अगर हम यूपी पुलिस जेल वार्डर की बात करें, अगर हम यूपी पीपी की बात करें, यूपी पुलिस जेल वार्डर की बात करें, तो 2 नंबर तो आपके पक्के हो जाएंगे। 2 नंबर तो आपके कोई काटने वाला है नहीं। इट मीन 2 नंबर तो 2 मार्क्स तो आपके हैं। उसके बाद क्या है कि अगर आपकी किस्मत सही रही तो कभी कभी यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछ लेता है, मतलब 4 मार्क्स भी हो सकते हैं। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 2 से 4 मार्क्स, 2 से 4 मार्क्स आज आपको इस वीडियो से मिलने वाले हैं। 2 से 4 मार्क्स कंफर्म मिल जाएंगे आपको अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। दोस्तों, मैं आपको वादे के साथ कह सकता हूं, और ऐसी इस तरीका से आपको आज बताया जाएगा कि कभी आप लाइफ में भूलने वाले हैं नहीं। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपको टॉपिक पे आता हूं सीधा सीधा। ठीक है दोस्तों, तो टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम आपको ऊपर दिख नहीं रहा होगा, कट गया होगा। तो सबसे पहले आप अपनी ऊपर हेडिंग डालिए अपनी आप नोटबुक में जिसमें आप नोट्स बना रहे हैं। मैं ये मान रहा हूं कि आप नोट्स बना के पढ़ रहे हैं, कभी हिंदी को भूलने वाले हैं नहीं। कोई भी एग्जाम अगर आप देते हैं, लेखपाल हो, पटवारी हो, या फिर जेल वार्डर हो, फायरमैन हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, या फिर यूपीएसआई हो, सभी में हिंदी आपको आने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो क्या करना है आपको? सबसे ऊपर टॉपिक डालना है अपना। टॉपिक का नाम रहेगा रस। ठीक है दोस्तों, क्या नाम रहेगा टॉपिक का? रस रहेगा। तो सबसे पहले सभी टॉपिक की तरह मैं आज भी आपको बताना चाहूंगा कि आप जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं, तो टॉपिक के नाम से आप उसको रिलेट करेंगे और उसको जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में रस होता क्या है। मतलब टॉपिक का नाम आपको पता लगा, आपके दिमाग में आना चाहिए कि रस होता क्या है। तो दोस्तों, रस कुछ नहीं होता, एकदम सीधा सीधा मैं आपको बता देता हूं। कभी कभी आपने देखा होगा, आप और आपके दोस्त, 3-4 दोस्त बैठ के कहां पे, कहीं किसी की बर्थडे पार्टी कर रहे हैं, और जब बर्थडे पार्टी आपकी खत्म हो गई है तो आप 4-5 दोस्त बैठे हुए हैं और बैठ के मजाक मस्ती कर रहे हैं। कोई कोई चुटकुला छोड़ रहा है, कभी कोई कुछ कर रहा है, तो मतलब ऐसे आप बातें कर रहे हैं। तो आपको क्या आ रहा है? आपको मजा आ रहा है। और एक बंदा वहां पे ऐसा बैठा हुआ है, वो बोल रहा है दूसरे बंदे से कि भाई चल, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मुझे यहाँ पे रस नहीं आ रहा बिल्कुल भी भाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि वो चुटकुला छोड़ रहे थे, चुटकुला छोड़ के या फिर कुछ बातें करके आपको मतलब अच्छी फीलिंग आ रही थी, आपको रस आ रहा था, आपको हंसी आ रही थी। तो वहां पे क्या हो रहा था दोस्तों? आपको हास्य रस आपका वहां पे उत्पन्न हो। तो दोस्तों, रस को आपको ऐसे ही रिलेट करके पढ़ना है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी कभी आप मूवी देखते हैं, जैसे तो मूवी देखते देखते कभी कोई ऐसा सीन आ जाता है, खासकर जब लड़कियां मूवी देखती हैं, तो क्या होता है कि वो देखते देखते उस मूवी को रोने लगती हैं, मतलब उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो दोस्तों, वो भी एक रस है, वो भी एक रस का प्रकार है। उस टाइम पे हमारा जो करुण रस होता है वो हमारा वहां पे उत्पन्न होता है दोस्तों। तो ऐसे आपको रस को याद करना है। अब दोस्तों, आपको पता लग गया कि एक्चुअल में हमारा रस होता क्या है। रस का मतलब कुछ नहीं है, किसी भी वाक्य को पढ़कर या किसी भी वाक्य को सुनकर या किसी भी दृश्य को देखकर जो हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है, उसी को क्या कहते हैं हम दोस्तों? रस कहते हैं। ठीक है, मैं मानता हूं कि आपको रस की डेफिनेशन क्लियर होगी। अब आप इस डेफिनेशन को अपनी कॉपी में नोट करेंगे। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा पे आते हैं। ये रस की परिभाषा मैंने आपको बताई है, मैंने आपको प्रैक्टिकली भी बता दिया है, बट अब आपको किताबी लैंग्वेज में यहाँ पे रस की डेफिनेशन लिखनी है। कभी कभी आपसे डेफिनेशन भी पूछ लेता है। डेफिनेशन रहेगी हमारी, किसी वाक्य को पढ़कर, वही मैंने बात बताई है, आप कुछ किताब में पढ़ रहे हैं और किताब में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि आपको उसको देख के हंसी आने लगी, या फिर उसको पढ़ के आपको मतलब शौक आने लगा, यार ये इसमें मतलब ऐसी चीजें लिखी हुई हैं, तो वहां क्या हो रहा है? आपको दोस्तों रस उत्पन्न हो रहा है। एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। किसी वाक्य को पढ़कर या सुनकर या किसी दृश्य को देखकर, किसी वाक्य को पढ़कर या सुनकर या किसी दृश्य को देखकर जो अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। पता लग गया आपको? जो मैंने आपको प्रैक्टिकली बताने की कोशिश करी है
वही हमारी किताबी लैंग्वेज में क्या है, रस की डेफिनेशन है। और दोस्तों आज ही की वीडियो में आपका रस कंप्लीट हो जाएगा, आपको कोई नेक्स्ट वीडियो नहीं मिलेगी इस टॉपिक से। आज आपकी 20 से 25 मिनट या 30 मिनट मैक्सिमम वीडियो होगी, लेकिन आपका आज क्या है कि रस कंप्लीट हो जाएगा। रस से आप किसी भी क्वेश्चन को गलत करने वाले नहीं, तो बने रहिए मेरे साथ। तो रस की आपको डेफिनेशन पता लग गई, आपको क्लियर होगी डेफिनेशन, मैं मानता हूं। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा और बात करते हैं कि रस के प्रकार, रस के टाइप, रस कितने प्रकार के होते हैं हमारे। ठीक है दोस्तों, तो रस जो होते हैं दोस्तों हमारे मुख्यतः 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। ये चीज आप रट लीजिए, मतलब सीधा सीधा आप 1-2 बार बोलेंगे रस कितने प्रकार के होते हैं, 9। रस कितने प्रकार के होते हैं, 9। दिमाग में घुस जाएगा, कभी बोलने वाले हैं नहीं। तो रस मुख्यतः हमारे 9 प्रकार के होते हैं। कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लेता है कि रस मुख्यतः रस हमारे कितने प्रकार के होते हैं। डायरेक्टली कई बार यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है, तो आपको डायरेक्टली याद रखना है कि रस हमारे मुख्यतः 9 प्रकार के होते हैं। और आपसे पूछ लेगा कि 9वां रस कौन सा है हमारा, मतलब जो 9वां रस है सीक्वेंस वाइज अगर हम बात करते हैं, 9वां रस कौन सा है हमारा, शांत रस है। मैंने यहाँ पे आगे लिखा हुआ है मुख्यतः रस हमारे 9 प्रकार के होते हैं, 9वां रस हमारा शांत रस है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो रस है इन सभी रस का एक रसराज होता है। जैसे अगर हम आम की बात करें, फलों का राजा क्या होता है, आम। या फिर कोई भी हम प्रैक्टिकली बात करें, जैसे जंगल का जो शेर होता है वो कौन होता है, चीता। सॉरी, चीता होता है, शेर होता है, पता नहीं, जंगल का जो मतलब बादशाह होता है। तो ऐसे एक ग्रुप होता है जैसे, तो उस ग्रुप का कौन है, लीडर कौन है, मतलब उसका राज कौन कर रहा है। तो ऐसे ही दोस्तों एक हमारा रस होता है श्रृंगार रस जिसको हम बोलते हैं। तो वो रस क्या होता है, वो हमारा रसराज होता है। सभी रसों का क्या होता है, रसराज होता है। तो आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। पहला क्वेश्चन आपको, रस मुख्यतः हमारे 9 प्रकार के होते हैं। 9वां रस हमारा शांत रस होता है। उसके बाद हमारा जो रसराज होता है उसको हम बोलते हैं श्रृंगार रस। आपको चीजें दोस्तों क्लियर हो गई होंगी। ऐसे ही ऐसे आप अपनी कॉपी में नोट करते रहिए। ठीक है दोस्तों, मुख्यतः हमारे 9 प्रकार के होते हैं। 9वां रस हमारा क्या होता है, शांत रस होता है। और रसराज होता है हमारा श्रृंगार रस। दोस्तों रसराज होता है हमारा श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस भी 2 होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक तो संयोग और एक वियोग। मैं आपको बता देता हूं, संयोग का मतलब होता है कि कहीं मिलके और फिर कहीं पे ऐसा रस उत्पन्न हो रहा है, मिलके 2 पर्सन मिलके, मतलब साथ मिलके, तो उसको बोलते हैं हम संयोग। वियोग मतलब बिछड़ने के बाद। इट मीन्स क्या हुआ कि अगर हम श्रृंगार रस की बात करते हैं तो हुआ क्या कि कोई भी पर्सन है और वो किसी दूसरे पर्सन से बिछड़ गया है। तो बिछड़ने के बाद उसको बहुत उसकी याद आ रही है, उसकी यादों में खोया हुआ है। तो क्या हो रहा है कि उसके मन में श्रृंगार रस उत्पन्न हो रहा है दोस्तों। और वो कौन सा हो रहा है, वो वियोग हो रहा है। कभी कभी आपने देखा होगा कि सामने बैठने के बाद बहुत ही प्यार आता है किसी दूसरे पर्सन पे। जैसे प्रेमी प्रेमिका है, ठीक है, कपल है, तो जब 2 कपल होते हैं, वो कहीं पार्क में बैठे हुए होते हैं, तो वो दोनों काफी मतलब अच्छे मूड से होते हैं, अच्छी बातें करते हैं, वो दुनियादारी से उस टाइम पे मतलब नहीं रखते हैं। तो दोस्तों उस टाइम उन दोनों को जो रस उत्पन्न होता है उसको हम श्रृंगार रस कहते हैं। और लेकिन श्रृंगार रस में भी वो क्या होता है, संयोग रस होता है। तो दोस्तों आपको पता लग गया होगा कि हमारा श्रृंगार रस क्या होता है और कैसे होता है। बाकी अभी आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, आप वीडियो को छोड़ के मत जाइए, आप लास्ट तक वीडियो देखिए। तो दोस्तों आपको रस का आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जिसे आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। रसराज हो गया हमारा, 2 प्रकार का होता है, संयोग होता है, वियोग होता है। अब जो हमारे ये 9 प्रकार के रस होते हैं, इन रस को मैं सीक्वेंस वाइज आपको बता देता हूँ। वैसे इनको आगे चल के अभी थोड़ी देर में मैं आपको डिटेल में इनको बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमारा श्रृंगार रस है। सबसे पहला रस कौन सा है, श्रृंगार रस, जिसको हम क्या बोलते हैं, रसराज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रसराज बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा हास्य रस। ये क्या होता है, हास्य रस होता है हंसी मजाक, मतलब हंसी मजाक कर रहे हैं या फिर आपको बहुत ज्यादा हंसी आ रही है, तो दोस्तों आपको कौन सा हास्य रस आपको उत्पन्न हो रहा है वहां पे। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं करुण रस, करुण रस का मतलब होता है शोक, मतलब कि करुण रस जब हमारे हृदय में जागृत होगा तो उसका मतलब क्या है कि शोक। जैसे कि आप कहीं गए हुए हैं और जैसे कि अभी आज ही की डेट में, कल की डेट में हुआ था या आज की डेट में कंफर्म नहीं है, तो हमारे जो देश के हैं वो 20 जो जवान है वो शहीद हो गए हैं। मतलब चीन से लड़ते टाइम उनकी आपसी कुछ भिड़त हुई है, उसमें हमारे एक अफसर हैं और हमारे 19 हमारे फौजी हैं, वो हमारे क्या हो गए हैं, शहीद हो गए हैं। तो ये बहुत ही दुख की बात है दोस्तों हमारे लिए।
तो हमारे सभी इंडिया के हर एक नागरिक के हृदय में क्या हो रहा है दोस्तों, करुण रस उत्पन्न हो रहा है, एक शोक का माहौल है, क्योंकि हमारे देश के जो फौजी, जो हमारे जवान हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं, जिनकी वजह से हम यहाँ खड़े हुए हैं, तो दोस्तों वो क्या है, वो शहीद हो गए हैं बॉर्डर पे। तो उसके लिए हमारा पूरा इंडिया क्या है, शोक प्रकट कर रहा है। तो दोस्तों हमारे हृदय में क्या हो रहा है, वो शोक उत्पन्न हो रहा है। तो दोस्तों उसको हम करुण रस बोलते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, हम चौथे फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, हमारा होता है वीर रस। और वीर रस क्या होता है दोस्तों, कभी कभी आपने देखा होगा कि आप जैसे कहीं जाते हैं, कबड्डी चल रही है, जैसे कबड्डी छोड़ दीजिए, आप कुश्ती चल रही है, जैसे हमारा जो तीज आती है, तीज बोलते हैं जिनको, हिंदुओं का एक त्योहार होता है, हम सभी उसको काफी अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो तीज जैसे ही स्टार्ट होती है, तो तीज के नियर वाइज क्या है कि गांव में अलग अलग कबड्डी एंड कुश्ती स्टार्ट हो जाती हैं। तो दोस्तों आप कहाँ गए हैं, आप गए हैं कबड्डी जहाँ पे कुश्ती हो रही है, आप वहां पे खड़े हुए हैं, और वहां पे आप खड़े हुए हैं और सामने वाला पर्सन, एक जो उसका ग्राउंड होता है जिसपे वो लड़ते हैं, वहां पे क्या कर रहा है, वो घूम रहा है, वो कह रहा है कि भाई उससे लड़ने के लिए कोई भी जा सकता है, उससे जो हाथ मिला लेगा वो उससे लड़ लेगा। तो दोस्तों वो पर्सन उसमें घूम रहा है, तो उसका मतलब उसके हृदय में क्या हो रहा है, वीर रस उत्पन्न हो रहा है, तो वीर उत्साह हो रहा है कि भाई मैं लड़ लूंगा, कोई दिक्कत मुझे होने वाली है नहीं, क्योंकि उसके अंदर से क्या है कि दोस्तों वीर रस उत्पन्न हो रहा है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें जरूर, आपको चीजें क्लियर हो रही हैं, एकदम प्रैक्टिकली लाइफ से रिलेट करके मैं आपको हिंदी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। हिंदी नहीं, अगर मैं कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊंगा ना, तो मैं आपको क्या है कि एकदम बेसिक से और आपको डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो आगे चलते हैं। 4 रस आपको कंप्लीट हो गए होंगे दोस्तों, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस। बुक में आप चले जाइए, बुक में आपको इतने अच्छे से कोई नहीं बता पाएगा, बुक से आप पढ़ के रस को सिर्फ रट सकते हैं, लेकिन अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आपको रस में कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं। तो दोस्तों आगे चलते हैं, हम रोद रस की बात करते हैं। रोद रस क्या होता है कि कभी कभी छोटे बच्चे हैं आपके, मतलब जो घर में जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, चिल्ड्रन है कुछ, तो हुआ क्या कि आप स्टडी कर रहे हैं, तो स्टडी करते टाइम आप अपनी बुक्स छोड़ के और थोड़ा क्या किया कि आपने बाहर चले गए, या अपना आप फोन रख के वीडियो देखते हुए आप थोड़ा क्या हुआ, बाहर चले गए, आपको कुछ काम आया, मम्मा ने बुलाया तो आप नीचे चले गए। उसके बाद हुआ क्या कि एक छोटा बच्चा आया, उसने आपके फोन को तोड़ दिया। तो दोस्तों आपका उसने फोन तोड़ दिया तो आपको बहुत ज्यादा क्रोध आएगा, आएगा, तो उसका मतलब आपके हृदय में क्या है कि रोद्रस आपको आ रहा है, कि मतलब क्रोध, भाई तूने ऐसा क्यों कर दिया। तो आप बच्चे से लड़ने लगेंगे, कई बार आप उसमें चांटे भी लगा देंगे अगर आपको ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आप रिलेट करके आपको चीजों को पढ़ना है, तो आप हिंदी को कभी भूलने वाले हैं नहीं। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा जो टाइप रहेगा उसको हम बोलते हैं भयानक रस। भयानक रस, अब भयानक नाम से इसके जो नाम में ही आपको इसका छुपा हुआ है कि भयानक रस एक्चुअल में होता गया है। कभी कभी क्या हुआ कि आप अपने खेतों पे गए, और खेतों पे गए कि एक बार अभी कुछ दिन पहले मतलब चीजें एक न्यूज में रही थी कि जंगलों में क्या है कि तेंदुआ है। अब आप जंगल में गए और आप जैसे ही देखा, आपने आपसे कम से कम 100 मीटर डिस्टेंस पे आपको क्या तेंदुआ दिखाई दिया, और आप अकेले हैं, आपके साथ कोई है भी नहीं। तो आपने क्या देखा दोस्तों कि तेंदुआ को देखने के बाद आपको एकदम बहुत बह लगने लगी कि काश मुझे आके खाना जाए। तो दोस्तों आपके हृदय में उस टाइम पे क्या हो गया, भयानक रस उत्पन्न हो गया, मतलब बह से। आगे चलते हैं दोस्तों, भयानक रस हो गया। उसके बाद करते हैं विभत्स। विभत्स का मतलब क्या होता है, विभत्स रस मैं आपको बता देता हूँ कैसा होता है। विभत्स रस कैसा होता है, आपको एकदम प्रैक्टिकली लाइफ से रिलेट करके मैं आपको बता रहा हूँ। ये रस आप वीडियो को रोक रोक के 1 से 2 बार देखेंगे तो आप कभी लाइफ में रस को भूलने वाले हैं ही नहीं। आपको कभी पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, अगर आप वीडियो अच्छे से देख लेते हैं ना, उसके बाद आपको कभी देखने की भी जरूरत है नहीं। तो मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूँ कि आप क्वेश्चन कभी गलत ही नहीं करेंगे। और आपको बता रहा हूँ, जेल वार्डन फायरमैन में 2 से 4 मार्क्स आपके कंफर्म है। 2 मार्क्स तो कंफर्म है, बट 4 भी हो सकते हैं, 2 से कम नहीं होगी, ये आपसे मैं वादा कर रहा हूँ। पेपर देने के बाद, एग्जाम देने के बाद एनालिसिस कराऊंगा आपकी, आप देख लेना कि हिंदी में जो पढ़ाया है उससे क्वेश्चन मिले हैं या नहीं मिले हैं। अब आगे चलते हैं, विभत्स रस मैं आपको बता रहा था। तो दोस्तों आपने कभी देखा होगा कि आप रोड से निकले हुए जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, अपनी क्लासेस जा रहे हैं, आप कॉलेज में पढ़ते हैं किसी में, तो आप क्या कर रहे हैं, क्लास जा रहे हैं। अब क्लास जाते टाइम समय पता है क्या है कि एक मतलब रोड पे गाड़ी गई थी, उसने क्या किया, एक डॉग को मार दिया, उसके ऊपर एक कुत्ते के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और कुत्ता क्या हुआ, मर गया। अब जब कुत्ता मर गया तो क्या, मरने के बाद क्या होता है, या तो वो उठा के उसको कहीं पे, अगर अच्छे लोग वहां पे रहते हैं तो उसको उठा के क्या करते हैं, वो मतलब अच्छी जगह दफना देते हैं या फिर किसी तालाब में बहा देते हैं। तो वो क्या होता है कि
वो एक अलग बात है। आप जा रहे हैं तो उस कुत्ते को किसी ने नहीं खाया और उस पे कौवा, जो हमारी चील होती है जिसको हम बोलते हैं, जो मांस खाते हैं, वो सब क्या है कि पक्षी उस पे चोंच मार रहे हैं, उसको क्रोध रहे हैं। तो दोस्तों आपके मन में ना एक मतलब बहुत अद्भुत टाइप की क्या हो जाएगी, घृणा सी उत्पन्न हो जाएगी, मतलब कि यार क्या हो रहा है। तो आपके उस टाइम पे जो आपके हृदय में जो भाव जागृत होता है ना, जो मतलब रस जो होता है, उसी रस को दोस्तों हम क्या कहते हैं, विभत्स रस कहते हैं। आपको क्लियर होंगी बात। अब आगे चलते हैं। अद्भुत रस क्या है कि कोई आपने अद्भुत रस, कोई आपने आश्चर्यजनक चीज आपको एकदम पता लगी, आश्चर्य विस्मय। सपोज करो कि आपका एक फ्रेंड है, कौन है, आपका एक दोस्त है, और उस दोस्त ने क्या किया कि आपसे वो 2-3 साल से नहीं मिला है और एकदम से अचानक से उसकी कॉल आती है, और कॉल आने के बाद वो बोलता है कि यार मेरा तो यूपीएससी क्लियर हो गया, मेरा क्या हो गया, यूपीएससी क्लियर हो गया, या कोई भी एग्जाम क्लियर हो गया। तो आप क्या एकदम आश्चर्यजनक हो जाएंगे, विस्मय, आश्चर्य हो जाएगा आपको, यार काश तेरा ये हो गया। तो उस टाइम पे जब आप आश्चर्य कर रहे हैं ना अपने दोस्त के प्रति, या फिर आपने जो बात सुनी है, तो दोस्तों उस टाइम पे आपके मन में ना अद्भुत रस एक आपके उत्पन्न होगा, अद्भुत रस, जिसको हम अद्भुत रस बोलते हैं। तो ऐसे आपको चीजों को याद रखना है। और 9वां रस होता है शांत रस। ये 9वां रस होता है जो हमारे मुख्यतः मैंने प्रकार बताए थे, ये हमारे 9 रस होते हैं। तो शांत रस क्या होता है कि कोई भी बंदा अगर कोई कतई शांत बैठा है, वो किसी भी चीज से मैटर नहीं रख रहा है ज्यादा, चुप बैठा है, समझ लीजिए उसके हृदय में शांत रस होता है, शांत रस जागृत हो रहा है। कभी कभी आपने कॉलेज या स्कूल्स में देखा होगा कि एक स्टूडेंट है, वो किसी से ना तो बोलता है ना चलता है, बस डेली अपने पढ़ने से मतलब रखता है और अपने आप से मतलब रखता है। तो इसका मतलब वो शांत बैठा रहता है, तो उसके हृदय में क्या है कि शांत रस उत्पन्न हो रहा है। दोस्तों बताइए, ये सभी रस जितने भी मैंने 9 रस बताए हैं यहाँ तक, ये आपको क्लियर हुए हैं या नहीं हुए हैं? अगर दोस्तों रस क्लियर हो गए तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर किया करें। कमेंट में पता लगेगा कि मुझे हाँ, कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं कंटेंट आपको दे रहा हूँ, कि वो चीजें आपको अच्छे से मैं डिलीवर भी कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर ऐसे ही मैं मतलब यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट और लाइक जरूर कर दीजिए। इससे क्या है कि हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें पता लगता है कि स्टूडेंट हमें देख रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं और एनर्जेटिक होके काफी अच्छे से मतलब मैं इंप्रूव करके अपनी चीजों को आपको बताने की कोशिश करूंगी। तो दोस्तों ये हमारे जो 9 रस है, ये मुख्यतः 9 प्रकार के होते हैं। उसके बाद मैं बता देता हूँ हमारे जो 10 और 11 2 रस और ऐड कर दिए गए हैं, जिनको हम मुख्यतः रस के टाइप में नहीं गिनते हैं, बट 2 रस हमारे और ऐड हो गए हैं। पहला होता है वात्सल्य रस, और 11वां होता है, 10वां ये होता है वात्सल्य रस, और 11वां होता है भक्ति रस। और वात्सल्य रस मैं आपको बता देता हूँ, कभी कभी पूछ लेता है कि वात्सल्य रस क्या है। मुख्यतः टाइप हमारे 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन क्या हुआ है कि 2 टाइप और ऐड कर दिए गए हैं रस के। तो वात्सल्य रस क्या होता है कि कोई माँ होती है, तो वो अपने बच्चे से जो प्रेम करती है, मतलब माँ जो अपने बच्चे से प्रेम करती है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, हम वात्सल्य रस बोलते हैं। माँ का प्रेम अपने बच्चे के लिए, तो वहां कौन सा, माँ के हृदय में जो रस उत्पन्न हो रहा है, वो दोस्तों वात्सल्य रस उत्पन्न हो रहा है। इस वजह से इसको भी ऐड कर लिए। अब भक्ति रस क्या होता है दोस्तों? भक्ति रस कुछ नहीं है, ये क्या होता है कि भक्ति रस है, इसका मतलब ईश्वर के प्रति प्रेम, जो मतलब जो हमारे ईश्वर हैं, जो हमारे भगवान है, जो उसके प्रति हम जो प्रेम करते हैं, तो उसको दोस्तों हम भक्ति रस बोलते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि जितने भी मैंने आपको टाइप बताए हैं, आप मुख्यतः 9 प्रकार डाल के ही रखेंगे। बाकी 2 रस के बारे में आपको जानना भी है, यहाँ से भी कभी कभी आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है। तो श्रृंगार रस क्लियर हो गया, हास्य रस क्लियर हो, करुण रस, वीर रस, रोज रस, ये सभी मैंने रस आपको प्रैक्टिकली डेली लाइफ से रिलेट करके आपको बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों हमारी रस की परिभाषा खत्म हो चुकी है, रस के प्रकार मैंने आपको बता दिए हैं। 9वां रस कौन सा होता है, रस राज क्या होता है, संयोग क्या होता है, वियोग क्या होता है। तो दोस्तों हमारे जो रस हैं ये खत्म हो चुके हैं कि रस इतने प्रकार के होते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों, इनसे आगे आपको क्या मिलेगा, इनसे आगे क्या मिलेगा, जो जो मैंने आपको बता दिया आप उसको नोट कर लीजिए, नोट करके अपनी कॉपी में नोट्स बनाएंगे। 15 से 20 पेज में आप दोस्तों पूरी हिंदी खत्म कर देंगे, पूरी हिंदी लिख लेंगे। मैं ये वादे के साथ कह रहा हूँ, और आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, आपको डेफिनेटली क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 90% आप क्वेश्चन यहाँ से कर डालेंगे, जितना मैं बता रहा हूँ ये। उसके बाद मैं आपसे टॉपिक के बाद क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। हमारे मिस्टर पवन कुमार जी हैं दोस्तों, मैं आपको बताना भूल गया था, मिस्टर पवन कुमार जी हैं, सिर्फ उन्होंने अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में दिया है। तो पवन कुमार थैंक यू, आपने अपना स्कोर हमें बताया, आप काफी अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों आप ऐसे ही पवन कुमार जी मिस्टर पढ़ते रहिए। और दोस्तों आप सभी से भी मेरा अनुरोध है, जो भी वीडियो देखते हैं आप अपना स्कोर बताया करें, अच्छे से कमेंट किया करें। तो थैंक यू पवन कुमार, आपने स्कोर अपना कमेंट बॉक्स में बताया कि आपका स्कोर क्या है।
आपका स्कोर काफी अच्छा था, 24 मार्क्स थे आपके 26 में थे। तो दोस्त पवन कुमार, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप हिंदी में काफी अच्छा स्कोर करने वाले हैं, आप ऐसे ही मतलब रेगुलर फॉलो करते रहिए। तो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं रस के तत्व और रस के अंग। मतलब रस के तत्व और रस के अंग, मतलब हम आगे पढ़ने क्या वाले हैं, रस के कुछ तत्व होते हैं और रस के कुछ अंग होते हैं, हम इनको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमारा कौन सा होता है, स्थायी भाव होता है, हमें ये पढ़ना है कि स्थायी भाव क्या होता है। दूसरा दोस्तों हमारा विभाव होता है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, 2 से 3 बार बोलेंगे, आपको रस के 4 अंग रट जाएंगे एकदम, कभी भूलने वाले हैं नहीं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। तो दोस्तों हमारे जो रस के अंग होते हैं या फिर रस के जो तत्व होते हैं वो 4 होते हैं। कभी कभी आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ लेता है। अगर आपका आसान पेपर होगा तो जितना मैंने अभी आपको पीछे बताया है वो पूछ लेगा, और आपसे थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा तो स्थायी भाव पूछ लेगा बस, कि इस रस का स्थायी भाव क्या है, क्योंकि हर रस का अपना अपना अलग अलग एक स्थायी भाव होता है। तो दोस्तों स्थायी भाव पूछ लेगा। अगर कोई डिफिकल्ट एग्जाम आएगा तो इन 3 पे तब जाता है। तो मैं आपसे चारों ही डिस्कस करने वाला हूं, तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ में। आगे अब चलते हैं संचारी भाव, स्थायी भाव पे। तो स्थायी भाव एक्चुअल में हमारे होते क्या है, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, मैं सभी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। स्थायी भाव से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे पूछ लेगा कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताइए क्या होता है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो दोस्तों आपको जानना है कि जब कोई रस हमारे हृदय में उत्पन्न हो रहा है तो कौन सा स्थायी भाव, मतलब कौन सा भाव हमारे जागृत होगा हमारे अंदर। तो दोस्तों स्थायी भाव क्या होते हैं, कि स्थायी भाव कुछ नहीं होते, ये हमारे जो हृदय में होते हैं ये लाइफ टाइम से होते हैं, हमेशा के लिए होते हैं, लेकिन जब इन्हें अनुकूल अपना वातावरण मिलता है तब ये बाहर आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इट मीन्स हमारे अंदर जो भी, मतलब मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ स्थायी भाव की डेफिनेशन क्या होती है। जो भाव हमारे मन में जन्म से होते हैं परंतु अनुकूल वातावरण मिलने पर बाहर आ जाते हैं। अब आपको पता है कि अगर आपको पता है करुण रस है, अब करुण रस अगर उत्पन्न हो रहा है तो हमारे हृदय में शोक एक नाम की चीज होती है, तभी तो आप शोक फील करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो एकदम उड़ के हमारे हृदय में आ गया। तो जो शोक है या फिर कोई भी ले लेते हैं, उत्साह है या फिर क्रोध है या भय है, ये हमारे हृदय में क्या होता है दोस्तों, ये हमारे हृदय में होते हैं, ये जन्म से ही होते हैं हमारे हृदय में। लेकिन जब अनुकूल वातावरण मिलता है, इट मीन्स भयानक चीज आप देख लेते हो, तो हमारा जो भय हमारा स्थायी भाव है दोस्तों, वो क्या हो जाता है, जागृत हो जाता है। तो दोस्तों अलग अलग रस के लिए अलग अलग स्थायी भाव होते हैं, तो हमें वही पढ़ने हैं, आगे देख लीजिए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं श्रृंगार रस, तो श्रृंगार रस क्या होता है दोस्तों। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो हम देख लेते हैं। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो क्या होता है, सबसे पहला होता है रति। इसको क्या बोलते हैं हम, रति बोलते हैं। तो श्रृंगार रस का क्या हो गया, रति स्थायी भाव। जब भी हमारे हृदय में श्रृंगार रस होगा तो रति स्थायी भाव, एक रति नाम का हमारा स्थायी भाव होता है, वो हमारे हृदय में जागृत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा श्रृंगार रस के लिए। अब दोस्तों हास्य रस हो गया, जब आप किसी दोस्त के पास बैठ के हंसी मजाक कर रहे थे, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है, तो उस टाइम पे आपको हंसी तो आ रही थी लेकिन आपके हृदय में हास उत्पन्न हो रहा था, हास स्थायी भाव। हास्य रस का स्थायी भाव क्या हो गया, हास हो गया। अगर आपने ये स्थायी भाव याद कर लिए तो दोस्तों रस का क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे आप कभी। यहाँ से 90% चांसेस होते हैं दोस्तों कि स्थायी भाव डायरेक्टली आपसे पूछ लेता है, नहीं तो कुछ और चीज आपसे पूछ लेता है। तो जब हमारा हास्य रस उत्पन्न होता है तो हमारे हृदय में क्या होता है कि हास स्थायी भाव होता है, जो हमारे हृदय में जागृत होता है। तो ऐसे आपको स्थायी भाव को दोस्तों क्या करना है, याद रखना है। हम तीसरे रस की तरफ बढ़ते हैं। क्या होता है करुण रस। करुण रस मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी आप दुखी होंगे या फिर आप कोई शोक ऐसा माहौल फील करेंगे तो करुण रस, उस टाइम पे हमारे अंदर से शोक उत्पन्न होगा। इट मीन्स शोक हमारा स्थायी भाव क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या हो गया, शोक हो गया। अगर आपके मन में वीर रस है तो वीर रस का स्थायी भाव क्या हो गया, उत्साह होगा। इट मीन्स अगर आप वीर, मैंने अभी आपको एग्जाम्पल भी बताया था कि वीर रस उत्साह होता है, जब वीर की बात करते हैं तो इट मीन्स उत्साह आपको आता है दोस्तों। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या हो गया, उत्साह होगा। रोध रस, मैंने अभी आपको बताया था जब आप क्रोध होता है आपको तो आपका रोध रस होता है। इट मीन्स जब आप रोध रस आपके हृदय में उत्पन्न होगा तो उस टाइम पे आपका स्थायी भाव क्रोध जागृत हो जाता है दोस्तों।
भयानक रस, जब आप जंगल में दौड़ रहे हैं एक अलग, तो आपके अंदर क्या भयानक रस आ गया, तो इट मीन्स आपको भय लगने लगेगी। आपके अंदर से जो भय नाम का एक स्थायी भाव है ना दोस्तों, वो क्या होगा, जागृत हो जाएगा। स्थायी भाव क्या होगा, जागृत हो जाएगा। भयानक रस का भय हो गया। विभस, विवश मैंने आपको एग्जाम्पल देके बनाया था कि ऐसे ऐसे कुत्ते, एक डॉग मरा हुआ है तो उसको चील वेल उसकी मतलब खाल को खींच रहे हैं, तो आपको एक घृणा जैसा आपके अंदर स्थायी भाव, जिज्ञासा, घृणा जैसा आपके मन में हो जाएगा। अद्भुत रस, अद्भुत रस आपको पता लग गया कि आश्चर्यजनक चीजों के बारे में बात करते हैं, तो जब हमारा अद्भुत रस होता है और आपका विस्मय, आश्चर्य, इसका क्या हो जाएगा, स्थायी भाव हो जाएगा। शांत रस का हो जाएगा निर्वेद। तो दोस्तों आपको याद कैसे रखना है, श्रृंगार रस का रीति, हास्य रस का हास, करुण रस का शोक, वीर रस का उत्साह, रोध रस का क्रोध, भयानक रस का भय, और विभत्स रस का क्या है, जिज्ञासा, घृणा हो गई। अद्भुत रस का क्या होगा, विस्मय, आश्चर्य होगा। शांत रस का निर्वेद। तो दोस्तों आपको 2 से 3 बार इनको लिख के रिवाइज करना है, तो आप इनके स्थायी भाव को भूलने वाले कभी हैं नहीं। और दोस्तों एक बात बताना चाहूंगा, इसके 2-3 मतलब मुश्किल से 10 से 15 मिनट की वीडियो और बनेगी नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि आज मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। अब मेरी आप एक बात सुनेंगे दोस्तों, अच्छे से आप ये नोट करके आप इनको पढ़िए, आप देखिए और क्वेश्चन बनाइए प्रीवियस ईयर के, आप डेफिनेटली आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो दोस्तों अब आप क्या करेंगे, आप जितना हिंदी में मैंने आपको पढ़ा दिया था आपने वो अच्छे से पढ़ लिया होगा, आप चीजों को रिवाइज करते रहिए, और क्वेश्चन भी मैं लगवाता रहूंगा। जैसे ही आपका जेल वार्डन एंड फायरमैन का, जैसे ही आपका पेपर आने वाला होगा, 1 महीना बचेगा, तो हिंदी आपकी, तब तक मैं हिंदी बता रहा हूँ, आपकी मैक्सिमम 1 मंथ में क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगी, आपकी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद क्या है, यूपी जी के आपके साथ के साथ चल रही है। और क्या है कि फिर मैं आपको पॉलिटी हो गया, जैसे पॉलिटी हो गया या हिस्ट्री हो गया, या फिर ये जो अर्थशास्त्र, जितने भी हमारे स्टैटिक जीके वाला पार्ट होता है, तो मैं दोस्तों इसके लिए भी आपको वीडियो लेके आने वाला हूँ। 1-1 घंटे की आपको 4-5 वीडियो आएंगे आपके एग्जाम से कुछ दिन पहले, आप उनको देख के जाइए, हो सकता है कि उनसे आपको क्वेश्चन मिल जाए। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक एंड कमेंट किया करें दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। रस का जो बचा हुआ पार्ट है, आप रस को आनंद करिए, काफी अच्छे से आपको मजा आया होगा रस पढ़ने में। रस एक्चुअल में होता क्या है, टाइप कितने होते हैं, नौमा रस कौन सा है, शांत रस कौन सा है, नौमा रस शांत रस है, रस राज कौन सा है, रस एक्चुअल में ये जितने भी मैंने 9 रस आपको बताए, तो एक्चुअल में होते कैसे कैसे हैं, तो उसके स्थायी भाव क्या होते हैं, इतनी चीज मैंने आपके साथ आज डिस्कस की है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लिया होगा जिसने, तो आपको मैं बता रहा हूँ, आपको चीजें क्लियर होंगी। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।